एक बे लीफ लेना है, तेज पत्ता हिंदी में, हाँ तेज पत्ता जो सभी के घर में खाने में इस्तेमाल होने वाला। बस शर्त क्या है कि वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत लेना है पूरा, अच्छा एक ही लेना है। उस पर जो है ग्रीन कलर के पेन से अपनी चीज लिख देनी है। उसमें क्या चीज लिखेंगे कि पैसा, ये पर्टिकुलरली पैसे के लिए है। मनी लिखा, मनी, उसके सामने आपने कुछ भी जो भी आपको, जैसे मान लीजिए सपोज 2 लाख रुपए चाहिए अभी आपको, इस वीक में मेरे को 2 लाख चाहिए, 2 लाख लिख दिया। उसके ऊपर सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर एक चुटकी छिड़क दिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मनी 2 लाख लिखना है या पूरा सेंटेंस लिखना है? नहीं, मुझे 2 लाख नहीं, सिर्फ मनी 2 लाख, मनी और 2 लाख बस। सिनेमन पाउडर, यूनिवर्स को सब समझ आते हैं आपकी लैंग्वेजेस। एक सिनेमन पाउडर की एक चुटकी, जब भी आप उसको डाल रहे हैं मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि मेरे को 2 लाख रुपए मिल गए, मैंने उसका ये चीज, जो भी चीज में आप करना, अच्छा मतलब मुझे सोचना है कि हाँ, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल गया और मैं उस चीज से वो चीज खरीद रही हूँ, जो जिस चीज के लिए मुझे पैसा चाहिए था उस काम में मैं लगा रही हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा प्लेजर फील हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे मेरी सारी विश पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स को आप कुछ भी चीज देंगे ना, वो आपको रिवर्ट करके जरूर देगा 100%। तो ऐसे करके आपने सिनेमन पाउडर कर दिया, ठीक है। उसमें एक लौंग जो फूल वाली हो, जिसके ऊपर फूल हो, वो उसके अंदर स्टक कर दिया, ऐसे लगा दिया है ना, वो नोकीली होती है पीछे से, वो लग जाती है। वो लगा के आपने जो है एक कैंडल जलाई, एक दिया जलाया, उसके सामने जला दिया उसको। जो उसकी ऐश बची ना, एक किसी भी कटोरी में, किसी भी दिए में आपने जला दिया, उसकी जो ऐश बची उसको यूनिवर्स को ही ब्लो आउट कर देना, ऐसे ओके यूनिवर्स में ही दे देना है। मतलब कहीं पे भी कर दीजिए, कोई टोटका ऐसा नहीं है कि कहीं पैर लगेगा तो कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वहां पे नहीं करना है, बैल्कनी में जाके, बाहर जाके आपको ब्लो आउट कर देना है, यूनिवर्स को दे देना है, वो प्रकृति को दे देना है बस। नॉर्मल कैंडल से भी जला सकते हैं? हाँ कैंडल से भी जला सकते हैं लोग, गैस काफी सारे, चूल्हे पे देखिए जला लो। हाँ काफी सारे मेरे क्लाइंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी अतिक्षा, मेरे क्लाइंट्स काफी सारे ऐसे हैं जो हिंदू भी नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? क्रिश्चियंस हैं, हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम्स भी हैं। वो बोलते हैं कि मैडम हम तो मुस्लिम हैं, हम तो पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, आप बताओ रेमेडी ये होना है, ये काम करेंगे कैसे? तो उनको क्या बताओगे आप? तेज पत्ते का रेमेडी वो कर सकते हैं, इसमें कुछ ओम, कुछ भगवान जी की चीज़ तो नहीं करवाई मैंने दिया उनको, आप बोल नहीं सकते हैं ना, उनके रिलीजन के खिलाफ तो अपन कैसे जाएंगे? तो उनको ये रेमेडीज में बताती हूँ, और इससे 100% पैसा आता है, 100% मैं बोल रही हूँ, 200% पैसा आता ही आता है। और ये भी हमें 43 डेज तक करना है? अरे ये तो आप एक हफ्ते में पैसा मिलेगा आपको, इंस्टेंट मनी है ये। और ये ऐसा नहीं कि रोज करना है आपको, हाँ ये कभी कभी इस्तेमाल करने वाली, ये तंत्रिक जितने भी, देखिए कोई भी ऐसे इंस्टेंट वाली चीजें होती है ना, वो कहीं ना पहले के आपने देखा होगा कि राजाओं को ना बहुत कम सुख मिलता था, जो राक्षस होते वो छीन के ले जाते थे, है ना। तब कर रहे, कोई भंग कर दिया, राजा की तपस्या भंग कर दिया, और हर चीज को ना छीन के ले जाते थे। रावण का एग्जांपल आप देख लीजिए, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त कौन था बताइए? रावण था। राम जी तो नहीं, राम जी भी थे, बट सबसे बड़ा जिसका नाम है वो रावण है। क्यों? क्योंकि जो उनकी तपस्या करने का, जो उनकी मांगने का, जो उनकी डिजायर फुलफिलमेंट का जो विश वो मांगते थे ना, वो इतने अच्छी तरीके से मांगते थे, इतने उनको कुछ भी चीज बुरी नहीं लगती थी। हमारे में तो मांस मदिरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं, वो अहित भी कर देते थे, किसी को मार भी देते थे, बट उनको तपस्या करनी है तो करनी है। उनका इतना ज़्यादा जो सेंट्रिक होता ना, एक विजुअलाइजेशन जो हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था, मैनिफेस्टेशन उनकी बहुत स्ट्रांग होती थी, इसीलिए उनके पास सब कुछ मिल जाता था उनको, तो ऐसा बोला जाता है। भावना जी ये बताइए कि घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो हम कैसे पता करें? क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो, आपके बहुत फालतू के खर्चों में निकल जा रहा है, जैसे कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए अननेसेसरली, मतलब कोई पहले से किसी को बीमारी नहीं थी बट अचानक से कुछ हो गया जिसमें बहुत पैसा लग गया, या फिर घर के बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं, अचानक से एसी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। इसके बारे करूंगा। कभी भी जो भी स्पिरिचुअल गुरु है, मैं नहीं, कितने भी जितने भी हैं जो अच्छे से मेडिटेट करते हैं, जिनकी सोल बहुत प्योर है, उनके साथ बहुत सारे भूतगण चलते हैं साथ में। अभी भी हम यहाँ, आप और मैं ही नहीं बैठे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा रहे, नहीं डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। तो अंदर हम जब जाते हैं ना रूम में, बच्चे के पर्टिकुलर उस लड़के के रूम में, तो उसका रूम ना बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा वायलेंट सी, उन्होंने कार्टून्स वाली और कुछ भूत वाली, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स वाली उसने पेंटिंग अपने रूम में लगाई हुई थी। बोल रहा मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। मैंने बोला बेटा ये क्यों लगाई हुई आपने, क्या हो गया बेटा, क्यों लगाई हुई आपने? बोल रहा मुझे बहुत अच्छी लगती है मैम, ये मुझे बहुत मजा आता है इनको देख। रेमेडी कीजिए, और ये रेमेडी करने के बाद जो है आपके घर से वो चीज़ भाग जाएगी। उस बच्चे के ऊपर ना, क्योंकि देखिए जो स्पिरिचुअल होगा ना उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे क्या होते हैं, यंगस्टर्स क्या करते हैं, पूजा पाठ तो करते नहीं है, तामसिक चीज़ों में, तामसिक मतलब अल्कोहल, पार्टी करना, नॉनवेज खाना, ये सब चीज़ें ठीक है, जेन्युइन है, करते हैं लोग, है ना। वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, रात रात को आ रहे हैं, तो वो स्पिरिट्स जो होती है ना उनके साथ ही घूमती रहती है, उनको मजा आने लगता है। और उन लोगों को भी मजा आने लगता है कि काला जादू अगर किसी ने मेरे ऊपर किया तो उनको बहुत नॉर्मल लगता है। उनको एडिक्शन हो जाती है, अल्कोहल की एडिक्शन हो गई, डार्क रूम में रहने की एडिक्शन हो गई, उसको मजा आने लगा हॉरर मूवीज देख के, उसको फील होता था कि हाँ ये तो कुछ नॉर्मल है, ये तो चीज़ें सारी। बट पेरेंट्स को कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि ये कुछ चीज़ें जो कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है। माँ बाप से बात नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट करना, मंदिर जाने के लिए बोलते थे तो मंदिर नहीं जाता था। पहले वो बहुत स्पिरिचुअल होता था,
बट वो मंदिर ही नहीं जा रहा, आप क्या कर लोगे? तो कहीं ना कहीं पैसे का, जैसे मैंने बोला ना, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता कई जगह, जो है कष्ट बहुत ज्यादा है। हम तो डे टू डे लाइफ में मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ कि मैं खुद डिप्रेशन में चली जाती हूँ कई बार। और कई बार हम घर का ऑरा चेक करके आते हैं, जैसे मैं उनके घर का ऑरा चेक करके आई तो मुझे खुद इतनी वॉमिटिंग, खुद ऐसा, क्योंकि आपका सारा ड्रेन आउट हो जाता है ना। पॉजिटिव लोगों के ऊपर हावी भी बहुत जल्दी होती हैं चीजें, कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी। आपने सारी एनर्जी तो वहाँ उस घर में लगा दी ना। 43 डेज लगे उस बच्चे को ठीक होने में, और विद इन 43 डेज वो ठीक हो गए, बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गया। और बहुत सुकून मिलता है सच्ची में ये सब करने के बाद। जब आपको फील होता है ना कि आपके क्लाइंट्स खुश हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतने सारे अच्छे विशेष आपके लिए भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे पाथ पे हूँ। और शायद गॉड ने मुझे, क्योंकि देखिए कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में ना बिना भगवान की ब्लेसिंग्स के नहीं पहुंच सकता। और जिनको भी, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन लोगों को चुनता है भगवान, हम नहीं उनको चुनते कि मैं एज अ भावना वास्तु एक्सपर्ट बन जाऊं। एस्ट्रोलॉजर, मैंने पढ़ाई तो कुछ और ही करी है, बी फार्मेसी करी है, मेडिकल इंडस्ट्री में इतने सारे काम किया मैंने, मुझे कहाँ से वो ज्ञान आया, भगवान ने मुझे कैसे चुना, मेरी जर्नी बहुत अलग है, डिफरेंट है। उसके ऊपर एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे रहता है। घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो फिर कैसे उसको मतलब चेक करें और दूर करें? देखिए जैसे आपने जो भी केस बताया उसमें तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर वहां पे आप गए, आपने वास्तु चेक किया, पर अगर एक नॉर्मल इंसान को चेक करना हो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि मैंने ना एक रिसेंटली वीडियो में देखा था, कुछ उसमें रेमेडी बताई थी कि आप ना एक लेमन ले लो और एक ग्लास में, कांच के ग्लास में, अच्छा आपकी थी क्या, कांच के ग्लास में पानी ले लो। बहुत वायरल है वो रेमेडी, राइट। तो मैंने वो बहुत पहले देखी होगी, कुछ 4-5 महीने पहले था। बिल्कुल। उसमें पानी के अंदर नींबू डाल लो, और वो मेरी रेमेडी है जी। हाँ, तो वो आप बता दो। हाँ देखो, कभी भी आपको नेगेटिव पावर्स का चेक करना है कि हमारे घर में, एक तो उस घर से ना स्मेल बहुत ज्यादा अजीब सी आनी शुरू हो जाएगी, सीलन की स्मेल कपड़ों से आती है। हमने बहुत सारी सफाई भी कर ली, मेड्स हैं सभी के घर में आजकल रहती है ना, तो बहुत सारी सफाइयों के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गंदी स्मेल आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का ना ऑरा चेंज हो रहा है, लड़ाई झगड़े बेफजूल की चीजों पे हो रहे हैं, रिमोट पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में कलेश किस चीजों पे हो रहा है, दाल कैसी बना दी तूने आज, इन चीजों पे लड़ाई हो रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि मतलब बेफजूल की चीजों में भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाल पकड़ पकड़ के नोच नोच के मार रहे हैं एक दूसरे को। तो वो चीजें समझ जाइए कि वहां पे जो है कोई